देखा है तुम लोगों ने शादी ब्याह में क्या होता है, जब इधर से दूल्हा जो है बरने चढ़ाने के लिए जाता है ना सामान दुल्हन को चढ़ाने के लिए, ये देखो ये कार्बन जब ला दिया हाइड्रोजन को देने के लिए, तो हाइड्रोजन भी तो कुछ फर्ज बनता है इसका, लड़की के बाप का भी तो कुछ फर्ज बनता है, पलंग कुर्सी खाजा बतासा सब दे। तो देखो ये कार्बन जब ले लिया सबनी के घर से, तो ये हाइड्रोजन भी अपना क्या कर रहा है, ये भी अपना खाजा बतासा दिया जा रहा है, कर ले लो मेरे तरफ से भी ले लो। अब इन दोनों के बीच में खाली देखो खाली मंगलसूत्र मंगटिका दे करके खाजा बतासा दे करके एक प्यार का बंधन बन जाता है, जिस प्रकार से हमारे यहाँ शादी विवाह में, उसी प्रकार से इनके यहाँ इलेक्ट्रॉन दे करके बंधन बनाया जाता है। एक इलेक्ट्रॉन दो तो एक इलेक्ट्रॉन लो। कार्बन क्या बोल रहा है, भैया अपना हाइड्रोजन हमको इलेक्ट्रॉन दे दो, हमको अष्टक नियम का पालन करना है। हाइड्रोजन क्या बोलेगा, भैया हमको इलेक्ट्रॉन तुम दे दो, हमको डुप्लेट नियम को पालन करना है। समझ रहा है कि नहीं, समझ रहा है कि नहीं। हाइड्रोजन डुप्लेट नियम को पालन करेगा, द्वितीयक रूल को, और कार्बन किसको पालन करेगा, अष्टक नियम को। क्लियर है बात, यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बात समझ गया मैथिल के बारे में। अगर आपके दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे इस YouTube चैनल जिसका नाम है कैरियर कोचिंग सेंटर, और वर्ग 10 है, और आज हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री के बारे में। ठीक है, रसायन शास्त्र के बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे। और रसायन शास्त्र में जो आज का टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इम्पोर्टेंट टॉपिक इसलिए है क्योंकि यहाँ जब आप 11th में जाइएगा तभी यह बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन के बारे में। ठीक है, किसके बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे, हाइड्रोकार्बन। अब चूंकि क्या है कि नाम लिखा हुआ है हाइड्रोकार्बन, तो इसमें साफ साफ पता चल रहा है कि इसमें हाइड्रोकार्बन, ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि इसमें पक्का हाइड्रोजन होगा और क्या होगा, कार्बन होगा, यानी हाइड्रोजन होगा और कार्बन होगा। यह हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर के इस यौगिक का निर्माण, जिन जिन यौगिकों का निर्माण होता है, हम लोग इसी के बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे ध्यान से समझिएगा। और जब हम लोग इस चीज़ को पढ़ लेंगे तब हम लोग पढ़ेंगे IUPAC नामकरण। ठीक है, जिस तरह से बच्चा का जन्म होता है तो नाम रखते हैं ना, तब उसकी पहचान की जाती है, वरना सबके दो आँख दो नाक कान होते हैं कि नहीं होते हैं, नहीं नाक एक ही होता है, दो कान होते हैं, एक नाक होते हैं, एक मुंह होता है। तो इस तरह के सारे बच्चे होते हैं, तो सबका एक ही नाम नहीं होता है, सबका नाम अलग अलग होता है ना, उनके माता पिता, उनके गोत्र, उनके कुल के अनुसार हम लोग नाम रखते हैं। उसी प्रकार से इनका भी गोत्र और कुल चलता है। ठीक है, इसके अनुसार भी हम लोग इसका नामकरण करते हैं। समझ रहे हो बात को, मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, हाइड्रोकार्बन, तो देखिए हाइड्रोजन और कार्बन दो चीजें इसमें मिलनी होनी चाहिए। और हम लोग जितने भी इसमें समीकरण पढ़ेंगे, जितने भी हम लोग रूल क्या बोलते हैं, जितनों का नामकरण करेंगे, उन सब में वो क्या मिलेगा, हाइड्रोजन और कार्बन मिलेगा ही मिलेगा। समझ रहे हो बात को। अब हम लोगों को चूंकि इसमें से सिर्फ दो ही के बारे में जानकारी इकट्ठा करना है, एक कौन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। वैसे यहाँ पर हाइड्रोकार्बन के 3 भागों में बांटा गया है, एलिफैटिक, एलिसाइक्लिक, एरोमेटिक। इन सभी का प्रयोग आप जब 12th में जाओगे तब आप लोगों को करने को मिलेगा। वैसे एलिसाइक्लिक कौन कौन से होते हैं ये भी हम लोग चित्र पढ़ेंगे, क्योंकि जब आप लोग इस तरह का चित्र पढ़िएगा, जैसे मान लीजिए इस तरह का चित्र देकर के और यहाँ पर CH3 लिखा हुआ हो, इसका नामकरण क्या होगा, इसका नाम क्या होगा। ठीक है, या फिर आपको जो है ना पंचभुज देखने को मिल जाए, 5 भुजाएं जो है देखने को मिल जाती है, तो इस प्रकार से 4 भुजाना हो रहा है, वो पता नहीं, जो भी होगा आएगा दिखाएगा, हम बताएंगे 5 भुजाएं कौन सी बनेगी। तो हम लोग ये क्या होते हैं, साइक्लिक के अंदर में आते हैं। ठीक है, इन सभी साइक्लिक के अंदर में आते हैं, क्योंकि ये गोल होते हैं ना। या फिर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, सबसे इंपॉर्टेंट नाम, ठीक है, जो कि जिसका नाम हम लोग क्या नाम देते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है C6H6 बेंजीन। बहुत बढ़िया, C6H6 जिसका नाम होता है बेंजीन। ये VBI नहीं, VBI का बाप है, समझ लो, क्योंकि ये एग्जाम में आना है। ठीक है, और बेंजीन के किस तरह से रूल बनाए जाते हैं, और ये एरोमेटिक के अंदर में ही आते हैं। ठीक है, क्योंकि ये साइक्लिक बनते हैं, गोल गोल बनते हैं। चलिए हम लोग पढ़ेंगे आगे बारे में, एरोमेटिक, एलिसाइक्लिक, एलिफैटिक। तो अभी हम लोगों को सिर्फ 2 के बारे में पढ़ना है, क्या, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन और एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। चलिए इसको हम अलग रखते हैं। और हाइड्रोकार्बन को हम 2 भागों में बांटेंगे। एक को कहेंगे हम लोग संतृप्त
हाइड्रोकार्बन और एक को कहेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब ध्यान समझिएगा, संतृप्त को हम लोग सैचुरेटेड कहेंगे, असंतृप्त को हम लोग अनसैचुरेटेड कहेंगे अंग्रेजी की भाषा में। अब संतृप्त हाइड्रोकार्बन में जो आते हैं वो होते हैं एल्केन की श्रेणी आता है। किसकी श्रेणी आता है? एल्केन। और असंतृप्त में कौन कौन आएगा? दो। कौन कौन आएगा? एल्कीन, एल्काइन। हम लोग ये चीज ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इसके बारे में। अब जो रूल हमको फॉलो करना है, ध्यान से समझिएगा, जो रूल हमको फॉलो करना है वो रूल को आप अपने दिमाग में बैठा के चलिएगा। रूल है बढ़ा दो, हटा दो और घटा दो। मतलब पहले आपको बढ़ाना है, फिर हटाना है और फिर क्या करना है? घटाना है। क्लियर है बात? अब जिसमें बढ़ाओगे उसमें सिंगल बॉन्ड देंगे, जिसको घटाएंगे उसमें डबल बॉन्ड देंगे, हटाएंगे, और जिसको घटा देंगे उसमें कौन सा बॉन्ड देंगे? ट्रिपल बॉन्ड देंगे। क्लियर है बात? अब देखिए यहां पर हम लिख देते हैं एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। तो इसका संधि विच्छेद हम लोगों को आना चाहिए। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एल्क प्लस एन। और इसका हो जाएगा क्या नाम? एल्क प्लस इन। और इसका नाम हो जाएगा एल्क प्लस आइन। क्लियर है बात? यही है तुम्हारा सिंगल बॉन्ड, यही है तुम्हारा डबल बॉन्ड और यही है तुम्हारा ट्रिपल बॉन्ड। तो अगर कभी आपके सवाल में, एग्जाम में इस तरह का सवाल आ जाए कि आप मुझे बताइए असंतृप्त के एक एग्जाम्पल दीजिए, तो आपके दिमाग में क्या घूमना चाहिए? असंतृप्त में एल्कीन या फिर एल्काइन आना चाहिए। यानी कि उसमें कौन सा बॉन्ड होना चाहिए? डबल बॉन्ड होना चाहिए, नहीं तो ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। क्लियर है? तो कोई एक समीकरण बनाया हुआ हो इस तरीके से, ठीक है, एक समीकरण इस तरीके से बनाया हुआ हो, या फिर आपको जो है एक डबल बॉन्ड इस तरीके से देकर बनाया गया हो और एक इस तरीके से बनाया गया हो, तीन तरह के, और आपसे इसमें क्वेश्चन पूछा जाए सिर्फ ये कि निम्न में से कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3। तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? इसका आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर 1। क्यों भाई संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्यों होगा ये? क्योंकि सब में कौन सा बॉन्ड दिखाई दे रहा है? सिंगल। अगर बात की जाए कि असंतृप्त में कौन कौन से हो जाएंगे, तो 2 और 3 दोनों, यानी इसका डी होगा पक्का, इसमें लिखा होगा बी और सी दोनों। समझ रहे हो बात तो कि नहीं समझ रहे हो? तो अगर आपके सामने इस तरीके से मिल जाए कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन में एल्केन और असंतृप्त में एल्कीन और एल्काइन, ठीक है, 1, 2 और ट्रिपल बॉन्ड। अब रहा बात बढ़ाने हटाने के लिए क्या है, तो बढ़ाने हटाने के लिए ये यहां पर है, इनका फॉर्मूला होता है CnH2n प्लस में 2। यहां पर प्लस में क्या दिया है भाई? 2 प्लस में 2 को जोड़ा गया है। ये किसके लिए होता है? एल्केन के लिए। अब इसमें क्या करना है भाई? हटा ही देना ना, हमने CnH2n करके हटा दिया इसको। क्लियर है? और एल्काइन में क्या करना है हमको? CnH2n में से क्या करना है? 2 को घटा देना, हमने घटा दिया है यहाँ पर। क्लियर है बात? समझ रहे हो? यहां तक हम लोगों ने कल पढ़ाई किया था। ठीक है, बढ़ा दिए 2, हटा दिए 2 को और घटा दिए 2 को। क्लियर है? सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। क्लियर है? बहुत अच्छा बात है। अब इन सारे चीजों के अलावा एक और हम लोग पढ़ेंगे, उसका नाम है कौन सा ग्रुप? एल्किल ग्रुप। नाम में क्या चल रहा है? एल्किल। संधि विच्छेद करेंगे तो क्या मिलेगा हमको? एल्क प्लस इल। क्लियर है बात? अब समझिए इनका क्या फॉर्मूला होता है, और इनमें भी हमेशा सिंगल बॉन्ड होता है, और सिंगल बॉन्ड जो होता है हमेशा हमेशा खाली रहता है। एक सिंगल बॉन्ड हमेशा क्या रहेगा? खाली रहेगा। इसको जरूरत पड़ती है किसी के साथ क्या करने में? बंधन बनाने में। समझिए बात को? किसी के साथ ये बंधन बनाने की कोशिश करता है। तो बात करते हैं इनका फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n और प्लस में यहां पर केवल 1 होता है। अब देखो बहुत सारे लोग, टीचर लोग कैसे लिखेंगे फॉर्मूला? CnH2n प्लस में 1 दे देंगे यहां पर। ठीक है, जो कि ये पूरा तरीके से क्या हो जाएगा? गलत हो जाता है। ये जो +1 है ये इसमें होना चाहिए,
क्योंकि ये जो n है वो यहां पर साफ साफ लिखा है, जहां n बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन, यानी कार्बनों की संख्या। क्लियर है बात? नंबर ऑफ कार्बन, और एल्किल ग्रुप में L प्लस N, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n प्लस में 1। समझ गए यहां तक बात? यहां तक किसी लोगों को कोई दिक्कत है? नहीं, और होना भी नहीं चाहिए। अगर होगा दिक्कत तो आप हमें बताइएगा कि यहां पर हमें समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, अब यहां पर देखेंगे, अब देखिए इधर, तो जो नंबर ऑफ कार्बन है बोर्ड पे, कैमरा में नजर आ रहा है सब? जो नंबर ऑफ जो कार्बन है, इनको हम लोग किस नाम से जानते हैं? अगर नंबर ऑफ कार्बन यानी n की संख्या जो है 1 हो, 2 हो, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 हो, तो इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? मेथ, मेथेन नहीं, मेथ। और ये 2 रहेगा तो इसको किस नाम से जानेंगे? एथ। 3 को प्रोप, 4 को ब्यूट, 5 को पेंट, 6 को हेक्सा है ना, 7 को हेप्ट, 8 को ऑक्ट, और 9 को नोन, और 10 को डेक। क्लियर है? अब लैटिन भाषा में हम लोग एक तरीके से इसका नाम को जानते हैं। अगर संख्या 1 हो तो इसको हम लोग किस नाम जानेंगे? मोनो के नाम से, 2 हो तो डाई के नाम से, 3 हो तो ट्राई के नाम से, और 4 हो तो टेट्रा के नाम से। समझ गए बात को? 5 हो तो पेंट के नाम से जानेंगे। क्लियर है? यहां तक आप लोग जो है ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं। ठीक है, आप लोग इसे देख लीजिए बढ़िया से। ठीक है, आप लोगों की कॉपी पे यह बातें लिखी गई है। ठीक है, हमने सिर्फ इसे रिवीजन किया है। अब बढ़ते हैं हम आगे की तरफ में। ठीक है, इन सबको मिटा दें। ये आपको याद रहना चाहिए, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन और डेक। 11 के लिए अनडेक, 12 के लिए टू डेक, 3 के लिए ट्राइडेक, 4 के लिए टेट्राडेक, 5 के लिए पेंटाडेक, 20 के लिए नहीं जानते हैं। तो अब जानना जरूरी है। नॉन डेक होगा। केमिस्ट्री के बारे में अभी सोचना ही नहीं पड़ेगा तुम लोगों को। तुम लोगों का यह सौभाग्य जग गया कि तुम लोग एक महान टीचर के सामने पढ़ रहा है। तो आप मुझे बताओ, आप ये सभी चीजें पढ़ चुके थे? आप ये सभी चीजें पढ़ चुके हो? कोई बात नहीं, नहीं, यहाँ पर किसी के बारे में कुछ नहीं बोलना है। अब पढ़ेंगे हम लोग किसके बारे में? पहले पढ़ेंगे हम लोग एल्किल के बारे में। एल्किल में क्या होगा? एल्क प्लस इल्क, ध्यान देंगे। और एल्किल का फॉर्मूला हमने क्या बताया था? प्लस में 1। तो अगर अब हम नाम बनाना शुरू करते हैं। अगर आपके सामने क्वेश्चन आ जाए मेथिल का अणुसूत्र और संरचना सूत्र लिखें। ठीक है, किसका भाई लिखना है हमको? मेथिल का। तो हम यहां पर क्या डाल देंगे? मेथिल। और मेथिल का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या मिलेगा हमको? मेथ प्लस इल। तो अब हमको क्या मिल गया यहाँ पर? इल ग्रुप। इल ग्रुप यहाँ पर मिल गया। इल ग्रुप मतलब एल्किल ग्रुप, और एल्किल ग्रुप का मतलब ये, और बॉन्ड कौन सा रहता है? सिंगल बॉन्ड। तो चलिए CnH2n प्लस में 1। तो अब क्या है यहाँ पर भाई? मेथ। इसमें लिखे तो मेथ के लिए नंबर ऑफ कार्बन संख्या कितनी है? 1 है। तो C1H2 गुणे 1 प्लस में 1, यानी C1H2 प्लस 1 यानी कि CH3, यानी मेथिल का आपको क्या नाम मिल जाएगा? CH3। अब बात करते हैं C1, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन और 1 खाली। क्यों भाई ये 4 ही क्यों करेंगे? तो आपके दिमाग में ये बात बैठना चाहिए कि कार्बन कम से कम कितने वैलेंसी को बनाता है? 4 वैलेंसी को बनाता है।
मतलब इसको 4 बॉन्ड चाहिए। बॉन्ड मतलब बंधन, और बंधन मतलब शादी ब्याह। ये तो है, बंधन मतलब बंधना, शादी ब्याह में बंधना। तो यहाँ पर ये 4 को बंधन बना सकता है, 4 को से ब्याह कर सकता है। कार्बन कितने से ब्याह कर सकता है? 4 से बंधन बना सकता है। बॉन्ड नहीं होता शादी ब्याह को हम लोग क्या बोलते हैं? बंधन में बंध गया ना। तो कार्बन भी, हाँ गठबंधन, कार्बन भी 4 से गठबंधन कर सकता है। उसी प्रकार से नाइट्रोजन कितनों से गठबंधन कर सकता है? 3 से। ऑक्सीजन कितनों से कर सकता है? 2 से। और हाइड्रोजन से कितने से करेगा? 1 से। और हम जब इसके बारे में जब पता लगाएंगे, मैंने इसके बारे में रोका था कि क्यों ऐसा हो सकता है। तो जब आप इसकी वैलेंसी पढ़ोगे तब, जब आप अष्टक नियम को फॉलो करने वाला रूल पढ़ोगे तब, समझ गए बात को? क्योंकि कोई भी तत्व जो होते हैं वो अपने अष्टक नियम को फॉलो करना चाहते हैं या फिर डुप्लेट नियम को फॉलो करना चाहते हैं। अगर डुप्लेट नियम को फॉलो करेंगे तो 2 बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 2, और वो स्थिर हो जाएंगे, ठीक है। और नहीं तो जब अगर वो अष्टक नियम को फॉलो करेंगे तो उनके बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8। समझ गए? अगर 8 नहीं मिलेगा उसे तो वो कहीं से भी खोज करके लाने की कोशिश करेगा, किसी से भी बंधन बनाने की कोशिश करेगा। समझ रहे हो बात को? जैसे देखो, आप एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कार्बन के लिए ही। तो कार्बन की परमाणु संख्या कितना होता है? 6। जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? नहीं, इनको सॉल्व करने नहीं आता है। चल देखो इधर, यहाँ पर 1s2 2s2 2p4 2p2 हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि कितना लाना है हमको? 6 लाना है ना। 2 2 4 और 2 6, ये रूल होता है। जब अगर आप इस रूल को फॉलो कर लोगे, इस रूल को पढ़ लोगे, तो आपके लिए जो 6 चैप्टर है केमिस्ट्री का, जो छठा चैप्टर है, छठा है पांचवा है जिसमें पीरियोडिक टेबल आया हुआ है मोस्ले के द्वारा, आधुनिक वर्षन जो बनाया गया है, तो ये तुम्हारे मुझे बानी याद हो जाएगा। पूरा पीरियोडिक टेबल तुम्हारे मुझे बानी याद रहेगा। वो मैं अगर एक लाइन से कहीं से भी कुछ पूछ दूंगा कि बताओ मुझे सल्फर, बताओ मुझे कार्बन, बताओ मुझे अल्कोहल कौन से आवर्त में है, कौन से वर्ग में है। आवर्तों की संख्या कितनी है? 7। वर्गों की संख्या कितनी है? 18। तो अगर मैं पूछूंगा एक लाइन में, मैं पूछूंगा कौन से ब्लॉक में पाया जाता है, एक लाइन में बोलेगा सर तो पी ब्लॉक है, सर तो एस ब्लॉक है, सर तो डी है, सर तो एफ है। समझ गया बात को ना? तो अगर जब ये चीजें आप पढ़ लोगे ना, तो वो एसपीडीएफ, जब ये इस रूल को पढ़ लोगे ना, तो पीरियोडिक टेबल तो तुम्हारे मुंह जुबानी याद रहेगा मसले का। समझ रहे हो बात को ना? यहाँ पर बहुत सारे मास्टर क्या करेंगे, C6 का लिखवाना तो क्या करेंगे 2,4, कहां से आया 2, कहां से आया 4, लगिए नाचे मुर्गी की तरह। कैसे होगा ये? ठीक है, मैं बताता हूं कैसे होता है। क्योंकि ये बाह्यतम कक्षा में डुप्लेट नियम को फॉलो करेगा, तो बाह्यतम पहला कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब एक डुप्लेट नियम को फॉलो, क्योंकि ये जब घर पढ़ेगा तो 2n² के रूल को फॉलो करता है। ठीक है, 9th में ही बताया जा चुका है। तो पहला घर में 6, सॉरी पहला घर में 2, और दूसरे घर में कितने होने चाहिए? अष्टक नियम को फॉलो करेगा ना, 8 होने चाहिए ना। 2,4 ही हो रहे हैं केवल इसके, 2 पहले कक्षा में और 2 2 4। अब मेरी बात को समझना, यहां पर 4 हुआ है, अष्टक नियम को पालन करेगा, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 8 चाहिए ना पूरा करने के लिए, और 4 इसके पास है, तो कितना लेगा? और 4 लेगा। तो देखो यही 4 को किसी से प्यार करता है, यहाँ 4 को किसी से मांगेगा तो उससे ब्याह करके वो लाएगा, वो पूरा घर से ब्याह करके लाएगा, उसका घर से ब्याह करके लाएगा। चारों एक को इलेक्ट्रॉन मांग करके लेकर के आएगा। यहाँ पर शादी करने का मतलब इलेक्ट्रॉन को मांग कर लाना। दहेज में यहाँ पर पलंग नहीं मांगना है, समझ गया बात को ना? यहाँ पे पलंग नहीं मांगना है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मांगना है। कार्बन क्या मांग कर लाएगा? चारों घर से एक एक इलेक्ट्रॉन मांग कर आएगा। देगा कौन इसको इलेक्ट्रॉन? हाइड्रोजन दे सकता है, जिसके पास हो सकता है। समझ गए ना बात को? इसको हम लोग पढ़ेंगे तो बताते हैं किस तरीके से इलेक्ट्रॉन की डिमांड करता है। ये तो हमने बॉन्ड बना दिया ना, हम इसको लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना पे समझा देंगे, तुरंत समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखो अभी समझाते हैं, पहले 2,4 समझिए यहाँ पर। अब उसी प्रकार से नाइट्रोजन का कितना होता है? 7। तो आप इसको लिए फिर से क्या लिखोगे? 1s2 2s2 और 2p3। तो पहला घर में कितने इलेक्ट्रॉन? 2, और दूसरे घर में कितने? 5। तो इसको पूरा करना होगा 8, तो कितना चाहिए इलेक्ट्रॉन? 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसलिए यहाँ पर 3 से ब्याह करेगा, ये 3 बंधन बनाएगा। समझ रहा है बात को? अच्छा, अगर हम यहाँ पर सिंपल एक हाइड्रोजन केवल बनाते हैं तो हाइड्रोजन का कितना होगा? 1 और 1s 1। तो इसके बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 1। लेकिन मैंने बताया कि कोई भी तत्व जो होते हैं वो 2 ही नियम को फॉलो करेंगे, या तो डुप्लेट या फिर ऑक्टेन।
मतलब या तो द्वितीयक का नियम या फिर अष्टक का नियम। तो यहाँ पर तो दो ही इसको लाना होगा ना, डुप्लेट के नियम को पालन करना होगा। तो समझ रहा है बात को? तो दो लाना होगा तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए? एक इलेक्ट्रॉन, यानी इसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी। एक इलेक्ट्रॉन यानी इसके बाह्यतम कक्षा में इस तरीके से समझ सकते हैं कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक इलेक्ट्रॉन। एक लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संख्या समझाते हैं। तो देखो ये किस तरीके से CH4 का फॉर्मेशन बनता है। इस कार्बन के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। अगर हम चारों को इस तरीके से क्रॉस से दिखा दिए, ठीक है, और हाइड्रोजन कितने देने हैं आपको? 3। एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, मान लीजिए इसको बिंदु के रूप में दिखा दिए। समझ गए बात को? तो अब देखो इसको एक बंधन बनाना, इसको कितना चाहिए? 8 होना चाहिए ना। अगर ये कार्बन इस हाइड्रोजन का भी इलेक्ट्रॉन ले लेगा, इससे ब्याह करके इसका भी इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2, 2 4, 2 6 और 1 7। मतलब यहाँ वाला एगो चाहिए खाली, नहीं किसका चाहिए नहीं पता है। यही जो है इनके बीच में एक बंधन बन गया। यहाँ पर ये भी एक बंधन बन गया, ये भी एक बंधन बन गया, और एक बंधन बनाना है, एक खाली रह जाता है। देखो इस तरीके का रूल बन गया ना, बन गया, बना ना, एक खाली रह गया ना। यहाँ पर समझ गए बात को कि नहीं समझे? एल्किल ग्रुप समझे कि नहीं समझे? ये जो होते हैं कार्बन के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हुए हैं? यहाँ पर हमारे सामने 4 है। हमने 4 को यहाँ पर इलेक्ट्रॉन शो कर दिया। हाइड्रोजन हमको कितने देने हैं? 3 देने हैं। चूंकि CH3 फॉर्मूला होता है मेथिल का, तो हमने 3 को हाइड्रोजन दे दिए। तीनों हाइड्रोजन के बाह्यतम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन हो गए ना। हाइड्रोजन के बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, एक इलेक्ट्रॉन दे दिए। तो अब ये कार्बन को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है? 8। अष्टक को पालन करेगा ना, 8 बोलेगा। तो देखो 2 यहाँ, 2 यहाँ, 2 6 और 2 8। हाइड्रोजन कितना चाहिए? डुप्लेट नियम पालन करेगा ना, वो 2 चाहिए ना। तो ये हाइड्रोजन जब इससे ब्याह कर लिया, भाई देखा है तुम लोगों ने शादी ब्याह में क्या होता है? जब इधर से दूल्हा जो है बरने चढ़ाने के लिए जाता है ना, सामान दुल्हन को चढ़ाने के लिए, ये देखो ये कार्बन जब ला दिया हाइड्रोजन को देने के लिए, तो हाइड्रोजन भी तो कुछ फर्ज बनता है इसका। लड़की के बाद का भी तो कुछ फर्ज बनता है, पलंग कुर्सी खाजा बतासा सब दे। तो देखो ये कार्बन जब ले लिया सबनी के घर से, तो ये हाइड्रोजन भी अपना क्या कर रहा है? ये भी अपना खाजा बतासा दिया जा रहा है, कर ले लो मेरे तरफ से भी ले लो। अब इन दोनों के बीच में खाली देखो, खाली मंगलसूत्र मंगटिका दे करके, खाजा बतासा दे करके एक प्यार का बंधन बन जाता है। जिस प्रकार से हमारे यहाँ शादी विवाह में, उसी प्रकार से इनके यहाँ इलेक्ट्रॉन दे दे करके बंधन बनाया जाता है। एक इलेक्ट्रॉन दो तो एक इलेक्ट्रॉन लो। कार्बन क्या बोल रहा है? भैया अपना हाइड्रोजन हमको इलेक्ट्रॉन दे दो, हमको अष्टक नियम का पालन करना है। हाइड्रोजन क्या बोलेगा? भैया हमको इलेक्ट्रॉन तुम दे दो, हमको डुप्लेट नियम को पालन करना है। समझ रहा है कि नहीं? समझ रहा है कि नहीं? हाइड्रोजन डुप्लेट नियम को पालन करेगा, द्वितीयक रूल को, और कार्बन किसको पालन करेगा? अष्टक नियम को। क्लियर है बात? यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बात समझ गया मेथिल के बारे में? अगर आपके सामने कहीं पर इस तरीके से लिखा हुआ दिख दे, तो आपको क्या समझना है? ये किसी का फॉर्मूला है? मेथिल का फॉर्मूला है। और यही नहीं, ये लिखने के साथ ही साथ एक बॉन्ड बाहर निकला हुआ होना चाहिए। समझ रहे हो बात को ना? क्योंकि देखो ना, एक बॉन्ड खाली है कि नहीं खाली है? यहाँ पर नहीं खाली है कि नहीं है खाली? चलिए आगे देखेंगे। मेथिल यानी हम लोग अभी भी एल्किल ग्रुप के बारे में पढ़ रहे हैं। जिन लोगों को बातें समझ में नहीं आएगी वो हमें कभी भी पूछ सकते हैं, ठीक है? अब देखिए यहाँ पर जो मेथिल था हमने यहाँ पर बदल दिया, और हम यहाँ पर सीधे लिख देते हैं पेंटिल। पेंटिल, तो हम लोग नाम क्या देंगे इसका? पेंटिल। तो नाम क्या हो जाएगा? पेंट प्लस इल। इल आ गया ग्रुप। इल ग्रुप मतलब फॉर्मूला ये लगेगा, CnH2n प्लस में 1। सी एन की वैल्यू कितनी है? पेंट है ना भाई? तो पेंट मतलब 5। C5H 2 गुणे 5 प्लस 1। C5H 10 प्लस 1, C5H 11। समझ गया बात को? अब मेरी बात को ध्यान समझना। कार्बन जो होते हैं वो चेनिंग का रूल फॉलो करते हैं। किसका रूल? चेनिंग का रूल। चेन बनाते हैं। चेन मतलब कड़ी। जिस तरह से आपने सिक्कड़ को देखा है, एक कड़ी से दूसरा कड़ी जुड़ा हुआ होता है, एक कड़ी को भी तोड़ोगे तो सारा कड़ी टूट जाता है, उसी प्रकार से ये कड़ी का रूल फॉलो करता है, जिसको हम लोग कहते हैं चेन की प्रॉपर्टी, चेनिंग प्रॉपर्टी के नाम से जानते हैं हम लोग। कार्बन किस रूल को फॉलो करता है? चेन रूल को फॉलो करता है। आप लोग देख सकते हो, आपकी किताब में भी साफ साफ यहाँ पे बनाया हुआ है। देखिए यहाँ पर चेन दिखा है ना, कड़ी बनाया गया ना। ये जो गोल गोल दिखाई दे रहा है ना, ये वास्तव में कार्बन है, ठीक है? लड़कों को समझाने के लिए दिया गया है कि चेन के गुण क्या होते हैं।
अभी चेन के गुण का बहुत फायदा है, आगे चलेंगे तो सारा यूपीएससी नाम उसी चेन पे ही मिलेगा हमको। तो चलिए हमारे सामने कितने हैं कार्बन? 5। ध्यान समझिए कितने हैं कार्बन? 5। तो हम क्या देंगे? अच्छा कार्बन बॉन्ड कौन सा बनाएगा भाई? सिंगल बॉन्ड बनाएगा। तो सिंगल बॉन्ड बनाते हुए हमको 5 वो कार्बन एक लाइन में, देखो ये कड़ी के रूप में बना हुआ है, 1 2 3, ये सभी कड़ी से जुटा हुआ, और वो कड़ी कौन सा है? बॉन्ड। बॉन्ड उसको बांध के रखा है, भागने नहीं दे रहा है, तो ब्याह कर भाग जाएगा दूसरा तरफ में, परदेश चल जाएगा, समझ रहा है ना? कार्बन को ये बॉन्ड बांध करके रखा है। बांध करके रखने का मतलब पकड़ करके रखना, देखना आगे आएगा तो सब चीजें समझ में आएगी। और हाइड्रोजन हमको कितना देना है? 11 को हाइड्रोजन देना है। शुरुआत किसी भी एक छोर से कर लो, इधर से करो या फिर इधर से करो। कार्बन कितने बॉन्ड बनाते हैं? 4। हमको 4 को देखते हुए जाना। और हाइड्रोजन कितना बनाएगा कम से कम? अरे यार 1 बॉन्ड बनाता है, 2 कैसे बना देगा वो? बहुत अच्छा। तो कितना 11 देना है हमको? 11 ना। चलो यहां से देंगे 1 हाइड्रोजन, 2 3। अब देखो यहाँ पर 4 5 6 7 8 9 10 11। देखो तो इसे, देखो इसे, ये कार्बन इस कार्बन के बीच में मैंने बोला था कि चेन का गुण रखा है, बांध के रखा है। भाई कैसे बांध के रखा है? अब तक से कार्बन सिर्फ हाइड्रोजन से ब्याह कर रहा था, देखा था ना वहां पर CH3 में। अभी यहाँ पर हाइड्रोजन का पेट नहीं भरा तो ये अपने ही जाति के लोगों से ब्याह करना शुरू कर दिया कार्बनों के साथ में। बोला कि तू भी हमको दो अपने घर का, वो कन्या। समझ रहा है बात को? देखो तो इस कार्बन को देखो, एक हाइड्रोजन इससे मांगा, एक कन्या इससे मांग लिया, एक इससे मांगा, एक इससे मांगा, तो एक इससे भी मांगेगा। बोले तुम भी दे दो, दे दिया इसको 4 गो। अब देखो ये कार्बन जो भी हाइड्रोजन से मांगा था तो ये भी तो मांगेगा इससे, तू भी को दे दो भैया, हम भी अपना द्वितीयक नियम को पालन कर ले। हो गया इससे भी बॉन्ड पूरा, ये भी हो गया सिंगल बॉन्ड, ये भी सिंगल बॉन्ड। अब देखो यहाँ पर ये हाइड्रोजन भी तो अपना ले लेगा, ये भी ले लिया। अब समझो तो ये कार्बन क्या बोलेगा इस कार्बन से कि मेरे घर का लिए है तो खाजा बता अपना घर के दो, कम से कम पलंग कुर्सी कुछ तो दो हमको। तो ये इसके घर से भी मांगेगा। अब ये देखो कार्बन का लालच देखो, अब ये इससे मांग करेगा कि तू भी दे दो हमको, मतलब एक ये एक ये एक ये और एक ये, तो ये हो जाएंगे टोटल 4। क्लियर है बात? ये इससे मांग कर लिया ना, तो ये भी तो मांग करेगा इससे, तो ये भी कितना हो जाएगा 4। फिर अब ये भी मांग करेगा इससे, तू भी दे दो हमको। हाँ ये बेचारा के देखा जाए इससे, देखिए बेचारा बाण बरुआ रहा बेचारा, अगला हमको भी 4 चाहिए और मिल का एक रहा है 1 2 3 को मिल रहा है। देखो ना देखो बेचारा के, अभी बेचारा इंतजार करेगा कि कोई एक ऐसा आए जिससे हम भी क्या कर ले, ब्याह कर ले और अपने आप को स्थिर कर ले। नहीं बात को समझ लेना। तो अब बात करते हैं यहाँ पर खाली क्यों रहता है। अगर हमारा पेट खाली रहेगा तभी ना ऊपर से खा सकते हैं, पहले से पेट फेंक ले है ना आपका खेत फाड़ के, है ना। अगर यहाँ पर ये खाली रहेगा तो डिमांड करेगा कार्बन एक और आ जाए। क्या होगा अगर एक और कार्बन यहाँ पर आ जाएगा? तो ध्यान दो ना, एक और अगर कार्बन आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो जाएंगे। और 6 कार्बन को हम लोग किस नाम से जानते हैं? हेक्स के नाम से जानते हैं। और सब में जब सिंगल बॉन्ड बच जाएगा, जब सब में जब सिंगल बॉन्ड बच जाएगा तो इल ग्रुप का है, यानी कि अगर एक कार्बन जुट गया तो ये किस नाम से जाना जाएगा? हेक्सिल के नाम से जाना जाएगा। क्योंकि यहाँ पर अब टोटल कार्बन की संख्या क्या हो गई? 6 हो गई ना, तो इसका नाम किससे जाना जाएगा? हेक्सिल ग्रुप से। क्या होगा? अभी देखो यहाँ पर एक और खाली हो गया, इसको एक और चाहिए। अगर हेक्स से एक और आगे बढ़ा करके एक हाइड्रोजन निकाल दिया तो अब क्या हो जाएगा? हेक्स से आगे बढ़ जाएगा हेप्ट, तो अब ये किस नाम से जाना जाएगा? हेप्टिल के नाम से जाना जाएगा। समझ रहा है बात को कि नहीं समझ रहा है? लेकिन हमको तो यहाँ पर केवल पेंटिल बनाना है ना, तो हमने यहाँ पर क्या करना है, इसको बेचारे को अधूरा ही छोड़वा दो, ये वेट करने दो। कहियो तो एक लगन जागी, कहियो तो लगन जागी, जहिया आगू आइया खेला। अच्छा मुझे बताओ, क्या एल्किल ग्रुप को समझने में किसी को कोई दिक्कत हुआ? किसी तरह का कोई समस्या? तो चले इसको बंद करते हैं, हम लोग एल्किल को बंद करते हैं। अब हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? एल्केन के बारे में पढ़ेंगे। एल्केन एल्किन एल्काइन हम लोग पढ़े थे ना। क्या हुआ क्या हुआ? ठंडा लग रहा है क्या इसको?
ये रुक जाओ ना आओ यार